नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। सीरिया में जो कुछ हुआ उसके बाद वहां के राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए। बशर अल असद ने अपनी जान बचाई है और वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन की शरण में पहुंच चुके हैं। पुतिन उनके पहले से मित्र हैं। वो हमेशा से असद को कवर करते आए ताकि जो विद्रोह लड़ाके वहां पर इस वक्त तख्तापलट करने पहुंचे और सीरिया में तख्तापलट किया है उनसे उनको बचाया जा सके, लेकिन वो यूक्रेन जंग में उलझे हुए थे तो इस बार वो कुछ कर नहीं पाए और वहां पर तख्तापलट हुआ। 11 दिनों के अंदर, सिर्फ 11 दिनों के अंदर 50 साल पुराना जो शासन है असद का और असद के परिवार का, वो अब पूरी तरीके से खत्म वहां हो चुका है। और शुरुआती जब खबर यहां पर सामने आई, जब तख्तापलट हो रहा था और विद्रोही जो लड़ाके थे वो पूरी तरीके से कब्जा जमा रहे थे, तब असद वहां से भाग निकले। तब खबर यह भी आई कि उनका जो प्लेन है वो क्रैश कर चुका है। विद्रोही लड़ाकों ने यह दावा ठोकने की कोशिश की थी कि हमने उनका प्लेन जो है उसे मार गिराया है, उसे क्रैश करवा दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। खबरें जो सामने आ रही हैं वो ये हैं कि वो पुतिन के पास सही सलामत अपने परिवार के साथ पहुंच चुके हैं, मॉस्को में इस वक्त मौजूद हैं। और लगातार रूसी सरकारी मीडिया एजेंसियों ने क्रेमलिन के सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि जो सीरियाई राष्ट्रपति हैं बशर अल असद और उनका परिवार सुरक्षित जो है वो मॉस्को में है। और रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि असद और उनके परिवार को रूस ने शरण दे दी है, कोई दिक्कत नहीं है। और जिस तरीके से खबरें सामने आ रही थी कि उनका जो प्लेन है वो क्रैश हो गया था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने उनके गहरे रिश्ते की चर्चा भी की। उनके गहरे रिश्ते जो हैं वो रहे हैं और लगातार अब यह बात सामने आ रही है कि आने वाले दिनों में रूस उनकी कुछ मदद करे ताकि जो सीरिया में तख्तापलट हुआ है वो दोबारा से उसकी स्थिति वहां पर ठीक हो। लेकिन अब आशंका लग नहीं रही कि जल्द ही वहां कुछ अब पहले जैसा हो पाएगा या ठीक हो पाएगा। और लगातार जिस तरीके से जो आतंकवादी समूह है हयात तहरीर अल शाम और उसके सहयोगियों ने यह घोषणा की कि तानाशाह बशर अल असद वहां से भाग गया है। अब उनके ठिकाने के बारे में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि वो ब्रिटेन स्थित निगरानी समूह सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के प्रमुख ने यह दावा किया था। यह बताया जा रहा था कि असद को वो एक विमान से ले जा रहे थे। दमिश्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से निकलने से पहले सीरिया से वो बाहर निकल गया और कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि जो है उनका जो प्लेन है वो क्रैश कर गया। लेकिन हालांकि अब खबर सामने आ रही है रूसी मीडिया के हवाले से कि वो मॉस्को में सही सलामत जो है वो मौजूद हैं। अब बात यह है कि जो सीरिया में जो कुछ हुआ है उसमें रोल किसका कितना बड़ा है। तुर्की समर्थित जो विद्रोही लड़ाके हैं उनका, या फिर सेना जो वहां पर रोक रही थी, क्योंकि अब वो भी सरेंडर एक तरीके से कर चुकी है। कल हमने आपको खबरें बताई कि वहां के जो प्रधानमंत्री हैं जलाली वो भी सरेंडर कर चुके हैं विद्रोही लड़ाकों के सामने। उन्होंने साफ तौर पर कहा है, उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि आप सत्ता संभालें और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि जो भी वहां पर शासन करेगा, यानी कि नागरिक जिसे भी चुनेंगे, मैं उनका पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूं। अब आने वाले समय में सीरिया का क्या होता है उस पर नजर हमारी बनी रहेगी। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।